जो कराती जा रहे हो ना, ध्यान से समझते जाएगा। टाइप नंबर 1 लिखो, ठीक है। टाइप करा रही हूँ, टाइप नंबर 1 करो। देखो हमारे पास क्या क्या टाइप्स है बेटा, पहले वो लिखो। टाइप है पहली 1/लीनियर, एक टाइप इंटीग्रेशन की ये। दूसरी टाइप ये सिंपल लीनियर, इंटीग्रेशन ऑफ सिंपल लीनियर। यहाँ 1/लीनियर आ जाए या 1/लीनियर की कोई भी पावर आ जाए। n कैन बी एनी पावर, फ्रैक्शनल पावर एक्सेप्ट वन। अगर 1/सिंपल लीनियर आ जाता है, जैसे 1/ax+b आ जाता है, और उसका इंटीग्रेशन आपने करना है, तो वो सीधा लॉग बन जाएगा बेटा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? 1/लीनियर की कोई भी पावर आ जाती है तो उसका तरीका कुछ और है, समझ रहे हो? तो लॉग और डिवाइडेड बाय एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना। तो अगर 1/लीनियर में पावर 1 है, तो उसका इंटीग्रेशन करके सिंपल 1/a log ax+b आएगा, ठीक है। लेकिन 1/ अगर ऐसा कोई फॉर्म है 1/लीनियर ax+b की होल पावर n है, तो कुछ भी पावर है, हाफ, 2, 3, 4, 1 के अलावा, तो क्या करना है हमें? हमें करना है ax+b की होल पावर को ले जाना है ऊपर, और इसमें नॉर्मल लगाना है +1 -n+1, व्हाट द पॉइंट, और डिवाइडेड बाय करना है x के कोएफिशिएंट a से, ठीक है। तो एक ये है, ठीक है। तो पहला टाइप है 1/लीनियर, टाइप लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास आता है 1/क्वाड्रेटिक। टाइप 2 हमारी इंटीग्रेशन में आती है 1/क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन। तो इसमें आप क्या करेंगे? इसमें आप करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड। आई होप ये आपको आता है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड आता है मैं? यस मैम, वो जो ऐड माइनस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक्स के कोएफिशिएंट को आधा करो, होल स्क्वायर करो, सॉल्व करो, ठीक है। वो अपने यस मैम। तीसरा मेथड क्या है? टाइप 3। टाइप 3 है 1/लीनियर/क्वाड्रेटिक। टाइप 3 है लीनियर/क्वाड्रेटिक। तो टाइप 3 में हम क्या करते हैं बेटा? इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो हम लीनियर को रीराइट करते हैं। हाउ डू वी राइट डाउन? a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, और लीनियर को रिप्लेस कर देंगे हम इस पूरे एक्सप्रेशन से। तो ये एक फॉर्मूला है। ये मैं सारे टाइप्स एक जगह लिख पा रही हूँ, सो दैट यू हैव एन आइडिया। तो टाइप नंबर 1, 1/लीनियर एक्सेप्ट पावर 1, कोई भी पावर है तो आप नॉर्मल करेंगे ऐसे इंटीग्रेट, और अगर सिर्फ 1/लीनियर है तो लॉग बन जाएगा। फिर अगर आता है 1/क्वाड्रेटिक, तो आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड लगाएंगे। अगर लीनियर/क्वाड्रेटिक आता है बेटा, तो a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b लगाएंगे, ठीक है। तीसरा करेगा। तीसरे में टाइप 4 बेटा। टाइप 4 में क्या है? टाइप 4 में देखो, अब मैं टाइप 4 तुमको साथ के साथ समझाती जाती हूँ, समझिएगा। डिनोमिनेटर में ऊपर 1 आ जाएगा, या कोई भी नंबर आ जाएगा, 1 और एनी नंबर a, और नीचे आएगा बेटा a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x। मतलब डिनोमिनेटर में तुमको sin स्क्वायर x, सो दिस इज टाइप नंबर 4। मतलब डिनोमिनेटर में आपको sin स्क्वायर या cos स्क्वायर कुछ मिलेगा, ठीक है। या सिर्फ ऐसा हो सकता है a cos स्क्वायर x प्लस b मिलेगा, साइन नहीं मिले, या a प्लस b साइन स्क्वायर मिले, cos स्क्वायर ना मिले, या दोनों मिले। प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, फर्क इस बात से नहीं पड़ता, ठीक है। क्लियर है महल? राइट। यस मैम। इसमें क्या करेंगे? अच्छा, पावर स्क्वायर मिले, 1/a की पावर 4 मिले, तो साइन की पावर कुछ भी मिलती रहे। हाईएस्ट पावर कौन है? 4। तो जो भी कॉस की हाईएस्ट पावर होती है, हमें ऐसे में क्या करना है? देखो, मान लो एक क्वेश्चन आया 1/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 dx। तो ऐसे में आपको करना है डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। कुछ भी हो जाए, चाहे नीचे कॉस स्क्वायर हो चाहे ना हो। कॉस स्क्वायर होगा तो अच्छी बात है, दोनों होंगे तो भी अच्छी बात है, साइन नहीं होगा सिर्फ कॉस स्क्वायर होगा तो भी ठीक है। लेकिन अगर सिंपल साइन स्क्वायर भी है, ये देखो इनमें से कोई भी एक टाइप दिख जाए, so you have to divide it with cos square x. I hope you are understanding. तो यहाँ पे आप cos square से डिवाइड करो, 1/cos square x डिवाइडेड बाय
2 sin square x upon cos square x प्लस 5 अपॉन cos square x dx। न्यूमरेटर को अलग डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को अलग डिवाइड कर दिया। यस और नो? मैं आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज 1 अपॉन cos square x। हाँ जी, हम जो a और b है इसकी जगह नंबर्स होंगे या फिर ये a और b? नंबर्स होंगे बिल्कुल। ठीक है। और नीचे क्या बन गया बताओ? sin square x अपॉन cos square x, tan square tan x square x। plus और 5 नीचे sec देखो कुछ नहीं है square तो 3 x अपॉन cos square x फिर से क्या बन गया? 5 sec sec square x। समझ में आई बात? तो टाइप समझ में आ रही है? कुछ भी हो नीचे cos square sin square cos 4, अगर cos 4 होता तो हम ऊपर नीचे cos 4x से डिवाइड करते। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ? टाइप क्लियर हो रही है? तो अभी क्या लिखेंगे बताओ? तो आप देखो यहाँ आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ sec square x, नीचे लिखिएगा 2 tan square x है और 5 sec square x है। क्या कर सकते हैं इसको? sec square x 2 tan square x 5 1 plus tan square x। आई बात समझ? तो ये हो गया आपका sec square x। ये आइडेंटिटी होती है ना मेहर हमारे पास 1 plus tan square x। sec square x आप मल्टीप्लाई करो 2 tan square x प्लस 5 tan square x dx। समझ में आई बात? ऊपर बन गया sec square x 2 tan square x प्लस 5 tan square x कितना हो गया बेटा? 7 tan square x प्लस 5 dx। गॉट द पॉइंट? और अब आप यहाँ कर लो लेट 10x tan x dt। ठीक है, तो आपका इंटीग्रेशन करने पे क्या होगा? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। नहीं समझ में आ रहा है? तो tan sec square x shall be dt by dx। तो ये हो जाएगा sec square x dx shall be dt। तो ये आपका हो गया dt। नीचे हो गया 7 t स्क्वायर प्लस 5। आई बात समझ? ऊपर 1 है, क्या करें? t स्क्वायर होता है या x स्क्वायर होता है तो उसका कोएफिशिएंट हम 1 बनाते हैं ना बेटा। कैसे? 7 बाहर निकाल के। मेहर आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ से आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 5/7 राइट मेहर? yes तो अभी क्या हो जाएगा बताओ? आइडेंटिटी 1/7 और यहाँ बन गया 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस √5/√7 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। तो क्या बनेगा बताइए? 1/7 इंटू 1/a √5/√7 क्या हो गया? tan इनवर्स ऑफ x मतलब t by a √5/√7। हर सही अंडरस्टैंडिंग? कोई दिक्कत है इसके अंदर बच्चे तो बताओ। तो ये √7 से √7 चला जाएगा आपका एक, तो ये आ गया 1/√35 tan इनवर्स ऑफ √7 और t हमने किसे माना था बच्चे? tan x को बाय √5 प्लस। गॉट द पॉइंट? मेथड क्लियर हो गया? yes ma'am राइट? so that's how you are supposed to solve it। अब देखिएगा एक और क्वेश्चन करो। मैंने ठीक लिखा है। जब तक कुछ नहीं है देखो हमने सारी सॉल्विंग टी में करी ना, इक्वेशन टी में बनी। तो मेरे लिए वेरिएबल एक्स की जगह टी था, तो जहां पे एक्स पड़ेगा वहां पे टी पड़ेगा, जहां पर एक्स होना चाहिए वहां पे टी हो जाएगा। टाइप समझ में आ गई? तो जब भी डिनोमिनेटर में कॉस कर आ जाएगा। करो एक क्वेश्चन और। मान लो मैंने तुमको बोल दिया, मान लो मैंने तुमको टाइप बोल दी बेटा, देखो अभी तो टाइप जैसे मैंने आपको बोल दी 1 अपॉन, क्या है सवाल? देखो सवाल है साइन एक्स अपॉन साइन dx, ये सवाल। ठीक है, क्या करोगे आप मुझे बताओ? ये कौन सी टाइप है? डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर या sin स्क्वायर में। तो sin x को तो sin x रख लो। sin 3x को क्या करोगे आप बताओ? आइडेंटिटी बोलो। sin 3x की आइडेंटिटी होती है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ठीक है, तो 3 sin x
-4 sin cube x dx. I hope you are understanding. कोई दिक्कत है इसके अंदर बताओ? अब देखो डिनोमिनेटर से हम क्या कर ले, ऊपर तो sin x है, नीचे डिनोमिनेटर से बेटा sin x बाहर निकाल दूं कॉमन, तो यहाँ बचेगा 3 - 4 sin square x dx. sin x से sin x मैं सारी याद जी मैम याद आज रखनी से पड़ेगी। लर्न करूँ। क्या कह रही है महर? मैम ये कौन से चैप्टर से याद करूँ ये सारी आइडेंटिटीज? ये मैं लिखवा रही हूँ, तू करती जा। साइन थ्री एक्स को स्टार मान ले, इसमें की आइडेंटिटी है, अलग से एक पेज पे मैं लिख के भेज दूंगी सारी। ये हो गया। तो यहाँ बन गया 3 - 4 साइन स्क्वायर एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्री है बेटा 11वीं, ठीक है। यस अब मैम ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे किससे, बताओ? डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर आ जाए चाहे कॉस स्क्वायर आ जाए, डिवाइड तो किससे ही करना है? कॉस स्क्वायर से। सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर। इधर भी डिवाइड कर दो, इधर भी डिवाइड कर दो, तो 1/cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है बताइए? sec स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर में इधर बनेगा 3/cos स्क्वायर एक्स, इसके बन गया -4/sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन। तो ये तो ऊपर तो बन गया बच्चे sec स्क्वायर एक्स। बताओ 3 × 1/cos स्क्वायर एक्स क्या बनता है बताइए? 3 sec स्क्वायर एक्स -4 tan स्क्वायर एक्स। आई बात समझ? अब आप इस sec स्क्वायर एक्स को क्या करोगे? डिनोमिनेटर में मुझे पूरा t चाहिए tan, तभी तो ऊपर sec स्क्वायर एक्स dx जाएगा। तो क्या करें? ऊपर है sec स्क्वायर एक्स dx, नीचे क्या है बेटा? 3 sec स्क्वायर एक्स है, क्या करें? 3 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और साथ में बच गया -4 tan स्क्वायर एक्स। ये तो 10वीं वाली आइडेंटिटी है, याद आया कुछ? 1 + tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। ऊपर आ गया यस मैम sec स्क्वायर एक्स dx, नीचे क्या है बेटा? 3 1 3 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स। मैं तूने वीडियो कंप्लीट करी बेटा कल वाली? मैम मैं जस्ट अभी आई प्रैक्टिकल से, इसके बाद वीडियो स्टार्ट करूंगी। कौन सी करी है? मैम मैं अभी जस्ट अभी प्रैक्टिकल से आई हूँ तो अभी अच्छा, स्टार्ट करूँ। ठीक है बेटा। अब देखो, तो 3 - tan स्क्वायर एक्स, तो लेट tan x be t, differentiating both sides, so you get sec square x is dt by dx, तो dx इधर चला जाएगा, तो sec square x dx is going to be dt, ठीक है। तो ये ऊपर dt चला गया, तो ये बन गया आपके पास क्या? ये बन गया आपके पास 1 dt, और नीचे बन गया √3 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है तो t का स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बन रहा है विदाउट रूट, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बन रहा है, देख लो विदाउट रूट, तो क्या आइडेंटिटी होती है बेटा? हाँ, इसकी आइडेंटिटी होती है 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/2a log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x, तो a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस, तो ये a मेरा कौन हो गया? √3, और x मेरा कौन हो गया? t, तो 1/2a, a की जगह डाल दो √3 log of √3 plus t upon √3 minus t plus c, तो 1/2 √3 log of √3 plus t कौन माना था हमने? tan x, तो √3 plus tan x upon √3 minus tan x। आई बात समझ? पक्का क्लियर है बात? मेहर, इज इट क्लियर? तो क्या टाइप है बेटा? डिनोमिनेटर में 1/ कुछ भी आ जाए। देखो डिनोमिनेटर में ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है? डिनोमिनेटर में सिर्फ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर नहीं, डिनोमिनेटर में अगर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी आ जाए तो भी आप यही करोगे। तो डिनोमिनेटर में अकेला साइन स्क्वायर, अकेला कॉस स्क्वायर, दोनों, या साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये टाइप है, याद रहेगी। और एक क्वेश्चन करेंगे, लिख लिया? यस अब एक क्वेश्चन और ट्राई करिए। मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया ये वाला, मैंने क्वेश्चन दिया आपको 1/2 sin x
प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या करेंगे बताइए? तो 1/2 sin x क्या है? 4 sin स्क्वायर, आइडेंटिटी बोल दो, a प्लस b का होल स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x प्लस 2 1/4 sin स्क्वायर x प्लस 4 cos स्क्वायर x। 4 3 are 12 sin x cos x। ठीक है, तो 4 sin स्क्वायर x प्लस 4 cos स्क्वायर x क्या होता है बेटा? 1 4 हो गया तो, क्योंकि 4 कॉमन निकालोगे तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 4 इंटू sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, फिर रह गया 5 cos स्क्वायर x, फिर रह गया 12 sin x cos x। समझ में आएगा? ये तो 1 हो गया। तो मेरे लिए ये बन गया क्या? मेरे लिए बन गया 1/4 प्लस 5 cos स्क्वायर x प्लस 12 sin x cos x। व्हाट द पॉइंट? क्या करना है? ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए cos स्क्वायर x। ठीक है, ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए cos x स्क्वायर। डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर x, डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर x, हर एक टर्म को cos स्क्वायर x से डिवाइड करना है। और देखो क्या बनेगा, ये 1/cos स्क्वायर x तो क्या बन जाएगा बेटा? sec स्क्वायर x। 4 अपॉन ये हो गया 4 इंटू 1, तो 1/cos स्क्वायर x फिर से क्या बन गया? 4 sec स्क्वायर x। कैसा ना, यहाँ cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बच गया प्लस 5, यहाँ एक cos से एक cos चला गया तो ये बन गया प्लस 12 tan x x। आई बात समझ? अब इस sec स्क्वायर x डिनोमिनेटर को क्या लिख लो? मैं तेरे को समझ में आ रहा है तो 4 व्हाट इज sec स्क्वायर x बेटा? 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस 12 tan x प्लस 5। तो आपके पास क्या बन गया? ये हो गया 4 प्लस 5 9, और ये बचेगा sec स्क्वायर x। नीचे बन गया 4 प्लस 5 9 हो गया तो यहाँ, फिर बच गया 4 tan स्क्वायर x प्लस 12 tan x। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, और अब क्या कर लेंगे? लेट tan x भी सॉल्व कर दो, लेट tan x भी व्हाट द पॉइंट? यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर x है, नीचे बन गया है प्लस 9 प्लस 12 tan x, और यहाँ बन गया है 4 tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। व्हाट द पॉइंट? अब लेट tan x भी t, मेहर को समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सॉरी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, क्या बनेगा? sec स्क्वायर x इज गोइंग टू बी dt बाय dx। तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x dx शैल बी dt। तो ये आपका क्या हो जाएगा? dt। नीचे क्या हो जाएगा? 4t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 9। यस और नो? कोई दिक्कत? तो 1/4t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 9 आ गया बेटा। अब क्या करेंगे बताओ? अब क्या करेंगे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए पहले टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे। ऑलवेज अंडरस्टैंड टी स्क्वायर हो जाए एक्स स्क्वायर हो जाए, इनका कोएफिशिएंट क्या बनाना है अपने को? 1। करो जरा, तो 1/4 बाहर, 1/t स्क्वायर प्लस 12/4t प्लस 9/4 dt। ये तो 3 हो गया, तो ये आपके बन गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 9/4। अब हमें क्या करना है? रफ वर्क में 3 जो t का कोएफिशिएंट होता है उसको आधा कर दो। नहीं नहीं बन रही है तो उसका स्क्वायर कर दो। अच्छा क्या बन रहा है? हाँ ठीक है, बन रही है आइडेंटिटी। तो पूरी आइडेंटिटी बन गई। तो ये क्या बन गया? ये बन गया 1/4, ये बन गया आपका टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 9/4। देखो ये क्या बन रहा है? नहीं तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स कर लो, लेकिन ये कह रहा है तो बन रहा है, देख लेते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बेसिकली 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ क्या बन गया नीचे? t प्लस 3/2 का स्क्वायर। देखो लीनियर आ गया, लीनियर पावर अंदर t की 1 है ब्रैकेट के, तो 1 बाय लीनियर क्या लिखा जाएगा? 1/4 t प्लस 3/2 की होल पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। व्हाट द पॉइंट? कोई दिक्कत है इसके अंदर? तो -2 प्लस 1 ये आ गया प्लस c, डाल दो आंसर में क्या आ जाएगा?
So your answer shall be what? 1 by 4 t plus t by 2 की होल पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। अब ये जो -1 है ये इसके साथ चला जाएगा तो -1 by 4। t कौन है बेटा? tan x प्लस 3 by 2 की होल पावर -1। ठीक है, दैट इज द टाइप। और देखो इसी टाइप का क्वेश्चन देखो। हम एक बार प्लीज पीछे कर दो जो फर्स्ट। हाँ मैम इस क्वेश्चन की जो फर्स्ट स्लाइड थी ना तो वो दिखा दो। ठीक है, समझ में आएगा। तो नीचे डिनोमिनेटर में sin x cos x आ जाए, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x आ जाए, सबका यही काम करना है। कर पाओगे? कर पाओगे? करो एक क्वेश्चन। लिख लिया मैं है? Yes, ma'am. चलो एक टाइप और। तो मैंने लिखा 1 अपॉन, करो 1 प्लस 3 cos स्क्वायर x, सॉरी 1 प्लस 8 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin स्क्वायर x dx। बताइए। एक ये करो, एक मैंने आपको दिया है 1 अपॉन 3 प्लस साइन 2x। मुझे बताइए साइन 2x की आइडेंटिटी क्या होती है बेटा? 2 साइन x। और सर तो अच्छी बात है, डिनोमिनेटर में साइन x इंटू कॉस एक्स भी आएगा, तो भी टाइप वही है। क्वेश्चन 1 करेंगे, क्वेश्चन 2 करेंगे, क्वेश्चन 3 में क्या करेंगे? 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x। तो cos 2x क्या हो जाएगा? मैं बताओ, आइडेंटिटी क्या होती है? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x और और हम cos स्क्वायर को भी बदल सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर। 1 minus 2 करेक्ट है? तो करो, 3 क्वेश्चन दे रही हूँ, करो फटाफट। These are the types that you need to complete। तो ये एक टाइप अभी हमारी कंप्लीट हुई है जिसमें आपने इसके टाइप सारे कर लेने। और द पॉइंट, फिर इसका नेक्स्ट टाइप करेंगे। करो फटाफट। x प्लस 3 साइन स्क्वायर x 4 साइन स्क्वायर x, वो भी ठीक था। और 8 cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 9 cos स्क्वायर x। अब ज्यादा झमेले में नहीं पढ़ने का, अभी सिर्फ डिवाइड करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, दैट्स इट। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 4 साइन स्क्वायर x प्लस 9 cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करो, तो इसको भी डिवाइड कर दो cos स्क्वायर x से, तो इधर भी डिवाइड कर दो cos स्क्वायर x। वो बन जाएगा sec स्क्वायर x, नीचे बन गया 4 tan स्क्वायर x प्लस 9। अब हो गया आपका सवाल। अब आप tan x को t मानो, यस और नो? सॉल्व करो। तो tan x को t माना तो ये आपका sec स्क्वायर x dt by dx हो जाएगा। तो ये आपका sec स्क्वायर x dx चला गया, तो एक मिनट 4t स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, और 4 बाहर निकाल दो तो 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9 बाय 4 हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ठीक है, तो अपने को, और तू यहाँ पे भी मैं बताऊं, अगर इतना भी ना करती कि 1 को खोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो सीधा यहाँ cos स्क्वायर से डिवाइड मार, कोई टेंशन ही नहीं है। पूरे में भी तू cos स्क्वायर से डिवाइड मार, तेरे को कंडीशन याद रहनी चाहिए। ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज कि डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर दिख गया तो वैसे सॉल्व होगा। अब आप करो, कर लिया क्वेश्चन कंप्लीट। अब ये थर्ड वाले में देखो क्या बनेगा, 1 तो है ही, 2 माइनस, ब्रैकेट ओपन कर लो, माइनस आती घंटी बच जानी चाहिए कानों में, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। सही बात है। तो 1 अपॉन 2 माइनस cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ये आ गया ये। अब ज्यादा किसी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर दिख गया, खत्म बात। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो, और डिनोमिनेटर में पूरा tan बना लेना है। आ रही है बात समझ के नहीं? तो यहाँ क्या आइडेंटिटी बन गई बताओ? ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर, ये बन जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर।
तो 1/4 इंटू 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a, तो t बाय a 3/2, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका, ये 2 से 2 चला गया, तो 1/6 tan इनवर्स ऑफ 2t/3, और t किसे मान था, tan x को, तो ये आपका आंसर है पहले का। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? नेक्स्ट देखिएगा, एक क्वेश्चन मैंने आपको अभी जो थर्ड वाला आप लोग कर रहे हो, इसमें मैंने सिंपल कन्वर्ट कर दिया, तो आपके पास क्या बन गया, आपके पास बन गया 1/2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx, यस और नो? तो यहाँ आ जाएगा अपने पास क्या, 1/2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो यू डिवाइडेड विद व्हाट, यू डिवाइडेड विद कॉस स्क्वायर एक्स, सबको कॉस स्क्वायर एक्स से आप डिवाइड कर दो और कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड, तो 1/cos स्क्वायर एक्स क्या हो गया बच्चे, sec स्क्वायर एक्स, 2/cos स्क्वायर एक्स क्या हो गया, 2 sec स्क्वायर एक्स, माइनस cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स चला गया, प्लस tan स्क्वायर एक्स dx, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर आ गया sec स्क्वायर एक्स dx, नीचे इसको देखो ब्रैकेट में खोल के लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, जब ब्रैकेट खोलेगा तो 2 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो सीधा बनेगा 3 tan स्क्वायर एक्स, और 2 1 2 माइनस 1 प्लस 1, तो लेट tan x भी t, तो sec स्क्वायर x dx चला गया dt, ये बन गया 3t स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन, t स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 1/3 1 t स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, कर सकते हो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan इनवर्स x बाय, टाइप क्लियर हो गया, टाइप क्लियर हो गया बिल्कुल पक्का? पहला क्वेश्चन था उसमें मतलब वो आ गया sec स्क्वायर एक्स अपॉन 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 9, उसके बाद समझ में आ रहा, पहले वाला ये वाला, यस मैम, इसके बाद समझ नहीं आया, देख ये हमने sec स्क्वायर x से डिवाइड कर लिया था, ये आ गया था तेरा, यस मैम, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर x होता है ना, तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में किसी एक ऐसी चीज को t मानना है जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिखे आपको, tan x को t माना, क्यों माना मैंने, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है, तो वो dt बाई dx जब इधर होएगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो sec स्क्वायर x dx शैल बी dt, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये बन गया 4t स्क्वायर प्लस 9, तो यहाँ से आपने 4 बाहर निकाल दिया, तो 1/4, और यहाँ से आपका बन गया t स्क्वायर, यहाँ 4 था नहीं तो इंटू 4 करा, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4, तो 3, ये बना 9/4, 9/4 किसका स्क्वायर होता है, 3/2 का होल स्क्वायर होता है ना, तो 4 बाहर निकालते ही t स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब तो आइडेंटिटी लगा, ये तेरा वेरिएबल का काम करेगा t, और ये तेरा कांस्टेंट का काम करेगा, तो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, व्हाट इज a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 1/8 tan इनवर्स tan इनवर्स ऑफ x बाय, तो वही आइडेंटिटी लगा दी मैंने यहाँ पे, और t की जगह, क्योंकि मेरा क्वेश्चन x में था तो मुझे t की जगह tan x डालना ही था, आई बात समझ? यस देखो अभी, ठीक है, नाउ जस्ट सी, मान लीजिए मैंने क्या कहा, अब नया टाइप लिखो जरा, ठीक है, टाइप क्लियर है, नेक्स्ट टाइप लिखेंगे, टाइप कहता है अगर ऊपर भी, नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 5 6, टाइप नंबर 5, पहली टाइप थी 1/लीनियर, दूसरी टाइप थी 1/लीनियर की होल पावर n, तीसरी टाइप थी 1/क्वाड्रेटिक, चौथी टाइप थी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, समझे? अब टाइप 5 देखो, टाइप 5 क्या कहता है, टाइप 5 कहता है ऊपर भी sin x cos x आएगा और नीचे भी c sin x प्लस b cos x है, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, डजंट मैटर, अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन आ जाए तो मुझे उसे इंटीग्रेट कैसे करना है, उसके रूल्स हैं, देखो स्क्वायर नहीं है बेटा, स्क्वायर नहीं है, सिंपल पावर 1 है, साइन की भी और कॉस की भी, डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? कैसे करेंगे बताओ,
तो मेरे पास जाएगा 3 sin x प्लस 2 cos x, नीचे आ जाएगा 5 sin x प्लस 9 cos x। ठीक है, इस पूरे का इंटीग्रेशन dx। गॉट द पॉइंट। तो ऐसे में क्या करते हैं बेटा, इसका फॉर्मूला लिखो। इसका फॉर्मूला है न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर। ये सवाल इससे, तो वी हैव टू रीराइट आवर न्यूमरेटर बाय दिस फॉर्मूला। अगर हम इसमें cos x को t ले लेंगे sin x आ जाएगा। लेकिन बेटा बात समझ, ये तेरा cos x है, इसको तो कुछ लिख देगी, इसका क्या करेगी? फिर इसको तू लिखेगी तो लिखेगी 1 माइनस cos स्क्वायर x का रूट कैसे इंटीग्रेट करेगी? तो इसका मेथड है, ऊपर भी साइन की पावर 1, cos की भी पावर 1। अब when I am saying कि sin और cos there is a or means या तो sin x आ जाए या सिर्फ cos x आ जाए या दोनों आ जाए, फर्क नहीं पड़ता। The type can be resolved by the same method। क्योंकि अगर सिंपल मैंने लिखा 2 sin x तो इसका मतलब है कि साथ में 0 है, 0 cos x, तो फॉर्म तो वही है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग मेहर? एवरीबडी मेहर? जैसे कि हाँ बोलो बोलो। आगे समझ। ठीक है, अब न्यूमरेटर क्या है? 3 sin x प्लस 2 cos x, ये मेरा न्यूमरेटर है सवाल का। दैट हैज टू बी a into d by dx of denominator। तो डिनोमिनेटर है 5 sin x प्लस 9 cos x प्लस b into डिनोमिनेटर दैट इज 5 sin x प्लस 9 cos x। आई बात समझ? अभी सॉल्व करो, a और b का वैल्यू निकालो। कैसे करेंगे सॉल्व, देखो। तो 3 sin x प्लस 2 cos x, ठीक है, इक्वल्स टू a इंटू, करो जरा इंटीग्रेट, 5 sin x का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन cos x माइनस 9 sin x। क्यों? 9 तो 9 रहा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या है? sin x प्लस b, ये सिंपल है 5 sin x प्लस 9 cos x। आई बात समझ? तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन जाएगा 5a cos x। तो हाँ, 5a cos x माइनस 9a sin x प्लस 5b sin x प्लस 9b cos x। तो cos x इकट्ठा कर लो तो cos x हो जाएगा 5a प्लस 9b, यस और नो। और sin x इकट्ठा कर लो तो हो जाएगा 5b माइनस 9a। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और ये मेरे पास बन गया 3 sin x प्लस 2 cos x। आई बात समझ? कंपेयर करो, इधर sin x का क्वेश्चन कौन है बेटा? जस्ट हैव अ लुक। इधर sin x का क्वेश्चन क्या है? 3। इधर sin x का क्वेश्चन क्या है? ये तो 5b minus 9a would be 3 and 5a plus 2b। sin x का क्वेश्चन 5b minus 9a बना और cos x का क्वेश्चन 5a plus 9b बना। तो दो इक्वेशंस आ गई ना मेरे पास। तो एक आ गया 5a plus 2b दैट इज 2 और एक आ जाएगा माइनस 9a प्लस 5b दैट इज 3। ठीक है, सॉल्व करिएगा, कैसे आएगा बताओ। आके आप नॉर्मल सॉल्व कर सकते हो, ऊपर वाली क्वेश्चन को आप 9 से मल्टीप्लाई करके आगे आज सुबह वो कुछ पढ़ के चलो। 9 से मल्टीप्लाई हो गया और ये हो गया 5 से मल्टीप्लाई, तो 45a प्लस 18b इज गोइंग टू बी 18 और माइनस 45a प्लस 25b इज गोइंग टू बी 15। सॉल्व कर लीजिए, माइनस हो जाएगा तो ये सिंपल ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा? ये 13 और 3 4 43b और ये जाएगा आपका 33। तो b की वैल्यू आ गई 33/43। ठीक है, 2b कैसा है? 5b 5a plus 9b is 2। हाँ, ये मैंने गलत कॉपी कर लिया, आप सी क्वेश्चन प्रॉपर बनाओ।
समझ में आया ना? मतलब मेथड क्या करना है, ए और बी निकालना है, कंपेयर करना है। ये क्या कर दिया मैंने आई शुड हैव कंपेयर्ड द वेरिएबल्स प्रॉपर्ली। देखो इसमें क्या बना, 5a प्लस 9b, ये बना cos x का कोएफिशिएंट इधर, यहाँ cos x का कोएफिशिएंट है 2, और इधर इक्वेशन बनेगी माइनस 9a प्लस 5b, इधर इक्वेशन बनेगी 3। सो इफ आई मल्टीप्लाई दिस एंटायर इक्वेशन विद 9 एंड हियर इफ आई मल्टीप्लाई दिस एंटायर इक्वेशन, तो ये कितना आ गया, 45a प्लस 81b शैल बी 18, और इधर आ गया माइनस 45a प्लस 25b शुड बी 15। तो ये कैंसिल हो गया, ऐड करिए 6, 106b, इधर आ जाएगा 33, तो b हो जाएगा 33/106। सो 3 से जाएगा, 11 से जाएगा, कहीं से भी नहीं जाएगा, तो 33/106 ए आ गया, बी आ गया, बी आ गया तो ए निकाल दो, बी आ जाएगा तो ए निकाल दो, किसी में भी डाल के, मान लो ए कुछ भी आ गया, तो अब तुम्हारे लिए क्या है, न्यूमरेटर तुम्हारा क्या हो गया, न्यूमरेटर तुम्हारा ये था 3 sin x प्लस 2 cos x, पर हमने उसी को कैसे रीराइट करा था ऐसे कि अब जहां पे भी मेरा न्यूमरेटर आएगा मैं उसको ये ना लिखकर ये लिखूंगी ये, और उसी लिए तो मैंने ए और बी वैल्यूज निकाली हैं। तो मेरे लिए मान लो ए कुछ भी आ गया, तो ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करा था, क्या आया था बताओ, डिफरेंशिएट करके आया था 5 sin x प्लस 9 cos x, 5 sin x प्लस 9 cos x, और बी आया है 33/106, और डिनोमिनेटर पूरा ही आ गया 5 sin x प्लस 9 cos x, 5 sin x प्लस 9 cos x, यहाँ आएगा बेटा डिफरेंशिएशन आएगा इसका, तो आएगा 5 cos x माइनस 9 sin x, इसके नीचे 5 sin x प्लस 9 cos x अलग लिख लो, और इसके नीचे 5 sin x प्लस 9 cos x अलग लिख लो, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर था तो कैंसिल हो गया वाला, तो ये तो सिंपल बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 33/106 dx, और ये आपका क्या बन गया, यहाँ डिनोमिनेटर में इसको क्या मान लो, जिसका t मानते हैं, तो 5 sin x प्लस 9 cos x को मान लो डिनोमिनेटर t। तो देखो आपने दोनों का डिनोमिनेटर बना लेना है, ये पूरा ऐसे था ना, ये पूरे का डिनोमिनेटर ये रहा होगा, तो ये इसका भी डिनोमिनेटर और ये इसका भी, तो इधर से तो पूरा कैंसिल हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन अलग हो गया, और इसका इंटीग्रेशन में क्या हुआ, इसको t मान लो, तो t माना तो कितना हो जाएगा, 5 cos x माइनस 9 sin x, दैट शैल बी dt बाय dx, तो ये dx से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वाला आपका जो भी a का वैल्यू आया डाल देना, तो a dt बाय t, तो ये बन जाएगा a log t, a की वैल्यू डाल दीजिएगा जो भी वैल्यू है, ये 4 5 जो भी, प्लस 33/106 dx के रेस्पेक्ट में तो x प्लस c, और t का वैल्यू डाल दो, आपने क्या माना है t को, 5 sin x प्लस 9 cos x। ठीक है, टाइप क्लियर हो रहा है सबको, इज दिस टाइप क्लियर एवरीबॉडी, बोलो बच्चे। तो ये मेरे पास इसका आंसर है, और देखो मान लो मैंने करा एक क्वेश्चन, देखो मैं आपको देती हूँ, वैल्यूएबल ऐसी कुछ वैल्यू आएंगे तो प्रॉपर्ली सॉल्वेबल होगी, तो मान लो ये टाइप है, टाइप क्या है मैंने आपको दिया, 3 sin x प्लस 2 cos x, 3 sin x प्लस 2 cos x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x का इंटीग्रेशन, ये करना है। कैसे करोगे, क्या फॉर्म है, ऊपर भी sin x cos x है, नीचे भी sin x cos x है, और sin की पावर 1 है और cos की भी पावर 1 है, तो ऐसे में क्या करते हैं बताइएगा, ऐसे में हम करते हैं a इज इक्वल सॉरी न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर, डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो न्यूमरेटर कौन है बेटा, 3 sin x प्लस 2 cos x, ये मेरे को न्यूमरेटर अब डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखना है, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर करो, डिनोमिनेटर का डी बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस 3 sin x, 3 को तो 3 रखा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और 2 को 2 रखा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, प्लस b इंटू डिनोमिनेटर क्या है बेटा, b इंटू डिनोमिनेटर बताइए, डिनोमिनेटर है 3 cos x प्लस 2 sin x, तो मल्टीप्लाई करो, तो 3 sin x प्लस 2 cos x इक्वल्स टू a माइनस 3a sin x प्लस 2a cos x,
प्लस 3b cos x प्लस 2b sin x। तो आप sin x का कोएफिशिएंट बताइए, तो बनेगा 2b माइनस 3a, और आप cos x का कोएफिशिएंट बताइए तो 2a प्लस 3b, दैट इज इक्वल्स टू 3 sin x प्लस 2 cos x। आ रही है बात समझ? बोलो, ठीक है बच्चे? तो ये जो हमारे पास आ गया, आप कंपेयर कर लो। कैसे कंपेयर करेंगे? दो इक्वेशंस बनाइए, ए और बी को सॉल्व करिए। हाउ वुड यू गेट द आंसर, जस्ट टेल मी। सो आपके पास ये आएगा 2b माइनस 3a, 3 है क्योंकि ये sin x का कोएफिशिएंट यहाँ पर ये है और यहाँ पे sin x का कोएफिशिएंट 3 है। कंपेयर कर लिया। ऐसे ही 2a प्लस 3b cos x का कोएफिशिएंट क्या है? 2। वो सेम चीज जिसे लिखता है कि लैम्डा फिर डिफरेंशिएशन प्लस म्यू लिखते हैं। हाँ, मतलब वही बात है, आपकी बुक लैम्डा और म्यू करती है, मैं ए और बी से बात कर रही हूँ। मेथड याद रखने से मतलब है, दो कांस्टेंट्स निकालने हैं अपने को, बस खत्म बात। ठीक है, ठीक अब बस है। अब आप करो सॉल्व इसको। तो यू मल्टीप्लाई दिस विद 3, यू मल्टीप्लाई दिस विद 2 टू सॉल्व द टू इक्वेशन। तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 6a प्लस 9b इक्वल्स टू 6 और माइनस 6a प्लस 4b इक्वल्स टू 6। सॉल्व कर लीजिए। 13b शैल बी 12, तो b की वैल्यू आ गई बेटा 12/13। जो b की वैल्यू आ गई वो किसी एक इक्वेशन में डाल दो। तो 2b 12/13 इसमें डाल दो, माइनस 3a बराबर 3, तो अगर 24/13 इधर जाएगा, तो अगर 24/13 माइनस 3 इस बोलो की 3a, ये इधर ले आए तो इधर इंटू 1 इंटू 13 तो 24 माइनस 39, so 3a शैल बी 24 माइनस 39 शैल बी 39 से 24 गया 15, तो ये आ गया आपका माइनस 15 ओवर 13, तो ये कैंसिल हो गया। तो a का वैल्यू आ गया माइनस 5 ओवर 13। ठीक है, मेरा तो अंदर 5 है। क्या है आपका? नहीं, ठीक है, माइनस 5 इक्वेशन सॉल्व नहीं जरूरी। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? तो अब a का जो वैल्यू निकाला है वो यहाँ डाल दो। a का वैल्यू कितना है? -5/13, यहाँ डाल दो -5/13, और b की जगह क्या डाल दो? 12/13। तो अब मैं अपने न्यूमरेटर को, जो मेरा ये न्यूमरेटर था देखो ऊपर, जो ये मेरा न्यूमरेटर था, उसको मैंने ऐसे लिखने की बजाय ऐसे लिख दिया। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? ठीक है, b आया था 12/13। अब देखो, तो मेरा जो क्वेश्चन था 3 sin x प्लस 2 cos x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x dx। तो ये मैं अपने न्यूमरेटर को कैसे लिखूंगी? मैं लिखूंगी 5 -5/13 इंटू -3 sin x प्लस 2 cos x। ठीक है, और प्लस 12/13 इंटू 3 cos x प्लस 2 sin x, ये लिखा ना हमने, और डिवाइडेड बाय पूरा डिनोमिनेटर 3 cos x प्लस 2 sin x। आई बात समझ? तो -5/13 इसके नीचे अलग रख लो और इसके नीचे अलग रख लो, तो ये हो जाएगा -3 sin x प्लस 2 cos x, नीचे आ जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x, और 12/13 के नीचे क्या लिखो? 3 cos x प्लस 2 sin x और डिवाइडेड बाय 3 cos x प्लस 2 sin x। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपल रह गया 12/13, तो 1 dx का इंटीग्रेशन। और यहाँ पे आप इस वाले को इंटीग्रेशन करते समय इसको t मानो, तो ये पूरा चला जाएगा dx dt, क्योंकि 3 cos x प्लस 2 sin x को डिनोमिनेटर को अगर t मानते हो तो आप बताओ -3 sin x प्लस 2 cos x शैल बी dt बाई dx। तो ये आपका आ जाएगा -3 sin x प्लस 2 cos x dx शैल बी dt। गॉट द पॉइंट? तो -5/13 1/t dt -5/13 log t, t कौन था? डिनोमिनेटर। ठीक है, और यहाँ बन गया 12/13 x प्लस सी, क्योंकि 1 मतलब x की पावर 0, तो 0 + 1 अपॉन 0 + 1 करेंगे ना इंटीग्रेशन में, तो x ही आएगा सिंपल। तो ये मेरा आंसर आ गया इंटीग्रेशन।
टाइप क्लियर हो गई? पक्का? पक्का? एक और क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करो, देखो 1/1 + tan x का इंटीग्रेशन करना है, बताइए कैसे करेंगे? tan x को लिख लो 1/1 + sin x/cos x, ठीक है? लेकिन ये कौन सी टाइप चल रही है जिसमें न्यूमरेटर में भी sin x cos x है और डिनोमिनेटर में भी sin x cos x है? तो यहाँ पे कुछ किया तो यहाँ 1 है तो इंटू cos x इंटू cos x, तो ये cos x पहुंच जाएगा आपका ऊपर और नीचे आ जाएगा sin x + cos x। तो मैंने आपको बोला था कि जरूरी नहीं कि दोनों तरफ sin cos दोनों दिखे, अगर 1 cos x है तो अंडरस्टूड है कि ऊपर 0 sin x है ना, तो cos x होने का मतलब ये नहीं कि sin x नहीं है, मैं चाहूँ तो उसको 0 sin x करके लिख सकती हूँ, तो टाइप तो वही बन गई। तो ऐसे में क्या करते हैं, न्यूमरेटर इक्वल्स टू a इंटू d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर। गॉट द पॉइंट? न्यूमरेटर कौन है बेटा? cos x, a d/dx ऑफ sin x plus cos x प्लस b इंटू डिनोमिनेटर, ठीक है? तो वी आर नॉट गोइंग टू राइट डाउन cos x लाइक दिस, हम लोग क्या करेंगे, cos x को लिखेंगे, न्यूमरेटर है ना cos x, तो वी विल रीराइट द न्यूमरेटर, ठीक है? करो सॉल्व। तो यहां से cos x क्या आएगा बताइए? cos x आएगा a इंटू, थोड़ा छोटा करो, तो ये आएगा cos x शैल बी a इंटू d/dx ऑफ sin x, बोलो sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस b sin x का डिफरेंस, ये तो sin x ही रहेगा और ये cos x। तो अब कॉमन देखो, cos x का कोएफिशिएंट क्या बनेगा बताओ? यहाँ से a आएगा और यहाँ से b आएगा प्लस का, और sin x का कोएफिशिएंट देखो क्या बनेगा, यहाँ से माइनस a आएगा और यहाँ से प्लस b आएगा, दिस इज गोइंग टू बी cos x, ठीक है? तो यहाँ cos x के साथ कुछ नहीं है तो 0 sin x है, तो cos x का कोएफिशिएंट है a प्लस b, तो ऑन कंपेयरिंग इधर की तरफ है 1, sin x का कोएफिशिएंट है माइनस a प्लस b, तो ऑन कंपेयरिंग इधर है कोएफिशिएंट है 0, ऐड कर दो, ये कैंसिल, 2b शैल बी 1, तो b शैल बी 1/2, b 1/2 तो किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, a प्लस हाफ इस 1, इसमें डाल दिया मैंने, तो a की वैल्यू भी आ गई 1 माइनस हाफ, दैट इज ऑल्सो, ठीक है? टाइप क्लियर हो गई? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग बेटा। यस मैम। का देखो, तो यहाँ हमारे पास क्या है देखो, तो मैं अब न्यूमरेटर को cos x लिखूंगी कि तो जो मैंने वैल्यू निकाली है, a की वैल्यू मैंने निकाली है क्या, a की वैल्यू मैंने निकाली है हाफ, और b की वैल्यू भी मैंने निकाली है, तो ये a की वैल्यू हाफ निकाली है और b की वैल्यू भी हाफ निकाली है, तो मेरा cos x अब इस तरह से लिखा जाएगा, rather than writing it just cos x I would write it down this way, so for me my expression comes out to me, जो क्वेश्चन मेरा था, तो मेरे पास क्या क्वेश्चन था, cos x अपॉन sin x प्लस cos x, यही था ना? तो मैंने cos x का क्या लिखा, हाफ ऑफ cos x माइनस sin x प्लस हाफ ऑफ sin x प्लस cos x, तो मेरा cos x अब इस तरह से लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x। टाइप क्लियर हो गई? अब क्या करना है, ये डिनोमिनेटर इसका भी है और ये डिनोमिनेटर इसका भी है, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, हाफ बाहर cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x, हाफ बाहर
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और नीचे आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। गॉट द पॉइंट? तो यहाँ से तो कैंसिल हो गया, तो ये पूरा हाफ का इंटीग्रेशन बच गया। और यहाँ से क्या हुआ, इसको टी मानोगे डिनोमिनेटर को। क्यों भाई? क्योंकि अगर हमने नीचे डिनोमिनेटर को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लिया तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स। दिस इज डी बाय dx। तो ये पूरा पूरा dx चला जाएगा dt में, तो हाफ 1 बाई टी dt। और इधर तो ये बनेगा हाफ लॉग टी प्लस हाफ एक्स प्लस सी। तो लॉग टी का वैल्यू क्या डाल दोगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आपका इंटीग्रेशन करके आंसर आ जाएगा। टाइप क्लियर हो रही है बेटा? सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। हाफ लॉग टी कौन है, व्हाट इज टी? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस हाफ एक्स प्लस सी। सो टाइप याद रखने का, अगर तुमको लर्निंग कर पाई थी तो इंटीग्रेशन इजी है, उसमें कुछ नहीं। टाइप क्लियर है? अब ऐसे में एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, करो जरा, ट्राई आउट दीस क्वेश्चंस नाउ। अगर इसी टाइप में मैं हाफ हाफ किया था हाँ? मामी, हाफ हाफ किया था। हाफ का क्या किया? मतलब स्टार्टिंग में हाफ ही डाला था। नहीं समझी मैं क्या कह रही हूँ। मैम मतलब जिससे कहना हाफ cos x माइनस sin x प्लस हाफ sin x प्लस cos हाँ x, हाँ, वो ये हाफ टू डाला है। हाफ इसलिए डाला क्योंकि मैंने इसको सॉल्व करा ना बेटा। ये cos x क्या था यहाँ पे, देख इधर, यहाँ क्या था, ये नहीं था a इंटू समथिंग और ये b था यहाँ पे। तो मैंने a और b जो निकाला, तो मेरे को a और b को a और b थोड़ी रखना है, वैल्यू निकाली तो वो वैल्यू यहाँ डाल दूंगी ना, तो a और b की वैल्यू हाफ आई दोनों तरफ से। ठीक है। भाई आप cos x को कैसे इलेबोरेट करोगे, दिमाग अपने आप नहीं लगा सकते, वो बहुत लंबा हिट एंड ट्रायल मेथड बन जाएगा। तो हमने cos x को एक सिंपल तरीके से तोड़ दिया कि जिसमें एक पार्ट तो सीधा डिनोमिनेटर बन गया और एक डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन बन गया। आज ही बात समझ में है? आगे। पक्का? यस। ठीक है, चलो अब देखो एक क्वेश्चन और देखो। तो आप करिएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉट एक्स। तो tan x और cot x सिर्फ वहम पैदा करते हैं, आपको क्या करना है, इसे cos और sin में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। तो टाइप समझ में आ गई, लेकिन अंडरस्टैंड द टाइप, ऊपर भी sin x cos x है सिर्फ और नीचे भी sin x cos x है सिर्फ। ठीक है, करिए। हो गया? एक और करो, मैं तुमको टाइप दे रही हूँ। 1/p प्लस q tan x। थर्ड टाइप में देख, थर्ड क्वेश्चन देख। 5 cos x प्लस 4 sin x बाय 5 sin x प्लस 4 cos x। टाइप क्लियर हो रही है बेटा? वेरी सिंपल पार्ट।
ठीक है जी, करो। और टू का लिखो, कॉस बाय साइन, सॉल्व करो और आंसर भेज मेरे को करके। समझ में आ गया ना टाइप बेटा? यस मैम। हो गया? हो गया, सॉल्व करो। दो इक्वेशंस कैसे सॉल्व करेंगे देखो। पी और क्यू में इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं? तुम्हारी इक्वेशन क्या बन गई? माइनस ए पी प्लस बी क्यू इक्वल टू 0। हाँ, ठीक है मैं काफी हद तक सही कर दिया। ठीक है, तूने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है मैं कर, इसको पूरा सॉल्व तो कर। वन का इंटीग्रेशन अलग कर और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का अलग कर, ये भी ठीक है तरीका।